हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम जो कि जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। मेरा नाम अमन त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल। इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, हम लोग किताब एक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। तो अब जब तक मैं ये आपको वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं तो इस सीरीज में ये चौथा पांचवा वीडियो है। अब तक आप लोग थोड़ा बहुत मुझसे परिचित हो चुके हैं, इस कोर्स से परिचित हो चुके हैं, सभी चीजों से परिचित हो चुके हैं और थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि आप इस कक्षा में, इस क्लास में क्यों आते हैं, क्यों ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं, क्या आप इससे सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत आ रहा है ना समझ में? अच्छा सबको। हाँ, आप लोगों तक जहां जहां पे भी आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों तक हम पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों की जो भी बातें हैं उनको हम लोग आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे तक जो भी आ पा रहा है हम आप तक उसको वापस से फीडबैक पे काम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग पढ़ते हैं वर्ड पावर मेड इजी। इसमें हम लोग दो तीन चीजों पे मुख्य उद्देश्य कर रहे हैं, मुख्य फोकस कर रहे हैं। एक तो ये कि हम ये जान सकें कि किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कोई वर्ड बनता है और उसका मीनिंग कैसे निकलता है, जिसकी मदद से हम थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग सीख जाएंगे। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है इस क्लास का वो है प्रोनाउंसिएशन सीखना। और प्रोनाउंसिएशन के लिए जैसा पिछले वीडियो में हमने किया था वैसी एक एक्सरसाइज हम कंटिन्यूअसली हर वीडियो में करेंगे। क्या कि हम हर वीडियो के अंत में 10 मिनट तक एक 10 मिनट पे एक पैसेज, एक पैराग्राफ आपके साथ में एनसीईआरटी किताब से पढ़ेंगे, जो कक्षा 8 की किताब से, एनसीईआरटी की कक्षा 8 से लिया गया है। ठीक है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेशन संख्या 3 की। हमने सेशन जो किताब है आपकी, अगर आप में से कुछ लोगों ने किताब जुगाड़ करी हो, मिली हो आप लोगों को, तो आप लोगों ने देखा होगा हमने सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम सेशन नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जैसे ये टॉपिक होता है ना, जैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। पहले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि पर्सनैलिटी क्या होता है। पर्सनैलिटी, ITY यदि किसी शब्द में लगता है तो वो नाउन बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। पर्सन मतलब व्यक्ति, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व की बात हम यहाँ पे जान रहे हैं। उससे संबंधित शब्दों को हम लोग देख रहे हैं। सेशन 1 और 2 हमने पढ़ लिए हैं। सेशन 3 में जो शब्द दिए गए हैं, कुछ रूट वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे संबंधित शब्दों को हम आज के वीडियो में सीखेंगे। देखो, मेरा जो प्रयास है इस वीडियो से वो ये है कि आप लोग जब ये वीडियो बंद करें तो आपको जितना क्लास में पढ़ाया है एटलीस्ट वो सब आता हो। बस आप लोग एक काम करिए, अपनी कॉपी पेन अगर साथ लेकर बैठते हो तो जो जो शब्द मैं बताऊं उसको नोट जरूर करते जाना। ठीक है, भविष्य में वो भी आपकी वो मदद करेंगे। तो एक बात समझ लो, हमने एक रूट वर्ड देखा। रूट वर्ड अच्छा समझ गया है सब लोग? सभी बच्चों को रूट वर्ड पता चल गया ना? मैंने आपको बताया है कि कोई भी यदि अंग्रेजी का शब्द होता है उसमें एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड क्या होता है? जिससे वो शब्द बन रहा है वो उसकी जड़ होता है, और आगे जो शब्द लगता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और पीछे जो शब्द लगता है उसे कहते हैं सफिक्स। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है, करेक्ट है? तो अब हम एक नया रूट वर्ड सीखते हैं। हमने पढ़ रखा है ये रूट वर्ड। रूट वर्ड है हमारा वर्टो। रूट वर्ड है, ये शब्द नहीं है अपने आप में, रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है टू टर्न, मतलब मुड़ा होना। ठीक है, टू टर्न। क्या पढ़ेंगे? टू टर्न। ठीक, जब आप इसको टर्न को देखो, आप में से बहुत से लोग जब इसको प्रोनाउंस करते हो तो बोलते हो टर्न, टर्न कर लो, राइट टर्न हो जाओ। नहीं, टर्न नहीं बोलते। क्या? टू टर्न। इसको बोलेंगे टू टर्न। टू टर्न, रा जो है बहुत हल्का सा आना चाहिए। टू टर्न। ठीक, तो वर्ड, अब हमारा रूट वर्ड क्या हो गया? वर्ड। रूट वर्ड हमारा क्या हो गया? देखो बच्चों, रूट वर्ड हो गया हमारा वर्ड। ठीक, इसमें हम अगर सफिक्स प्रीफिक्स लगा दें तो हमारा एक, अगर हम इसमें एक प्रीफिक्स लगा दें इंट्रो, तो मैंने आपको ये शब्द पढ़ाया था पहले सेशन में। इंट्रो का मतलब क्या होता है? इंट्रो, इंट्रो, इंट्रो। इंट्रो आप लोगों ने इन प्रीपोजिशन पढ़ी है। यदि मैं कहूं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लास,
यदि मैं कहता हूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन माई क्लास, तो इन का तात्पर्य यहां क्या होता है, इन का मतलब होता है में, किसी के अंदर, आई एम इन द क्लास, बिस्किट इज इन द बॉक्स, मतलब किसी के अंदर, अंदर के लिए यूज करते हैं इन। तो इंट्रो मतलब हो जाता है इनसाइड, या फिर हम कह सकते हैं अंदर। तो अब शब्द हमारा इसको मिला के बना इंट्रोवर्ट। क्या शब्द बना हमारा, इंट्रोवर्ट। क्या शब्द बना, इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट हम किसे कहते हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक, तो ऐसे समझो कि ये एक बालक है, ठीक है, ओके, ये एक बालक हो गया। अब ये बालक यहां पर समाज है आपका, ये पूरी सोसाइटी है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं रहता हूं, आप रहते हैं, सब कोई रहता है, ठीक है, ठीक। तो यदि ये बच्चा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये इस समाज से बात करना पसंद नहीं करता है। तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इंट्रोवर्ट। क्या कहेंगे बच्चों, ऐसे बच्चे को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हो जाती है। ऐसा बच्चा कैसा होता है, इंट्रोवर्टेड बच्चा हो जाता है, इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का मतलब हो गया ऐसा बच्चा जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। समझ में आया। अब आपसे कोई पूछे कि इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कोई ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति जो समाज से बात करना पसंद नहीं करता, लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करता, लोगों के साथ खेलना कूदना जानना पसंद नहीं करता, वो क्या होगा, इंट्रोवर्ट। तो अब मुझे ये बताओ, अपनी क्लास में आप में से जितने भी लोग बच्चे बैठे हैं, पॉइंट आउट करो ऐसे कितने बच्चे हैं जो ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, अकेले रहते हैं, उन्हें नहीं पसंद है कि 10 बच्चों के साथ हा हू करें बैठ के। होंगे ऐसे जरूर से कुछ बच्चे, उनको पॉइंट आउट करो और देखो कि क्या वो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं। अपने आप में आप पता करो कि क्या आप इंट्रोवर्ट हो या आप एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया था, मैंने आपको, कि जैसे ये जो दरशील सफारी का कैरेक्टर है हमारा, ये हमारा जो दरशील सफारी का कैरेक्टर है तारे जमीन पर फुल फिल्म में, ये कैसा बच्चा है, ये एक इंट्रोवर्ट बच्चा है। कैसा बच्चा है ये हमारा, ये एक इंट्रोवर्ट बच्चा हो गया, ठीक। इसी प्रकार हमने दूसरा रूट वर्ड देखा था एक्स्ट्रो। एक्स्ट्रो का मतलब हो गया बाहर की तरफ, एक्स्ट्रो का मतलब हो गया बाहर की तरफ। वर्ट मतलब हो गया मुड़ा हुआ, टू टर्न। वर्ट का मतलब हो गया टू टर्न, मुड़ा हुआ। तो एक्सट्रोवर्ट किसे कह देंगे, एक्सट्रोवर्ट हम ऐसे बच्चे को कह देंगे जो सोशल है, जो लोगों से बातचीत करना पसंद करता है, लोगों के साथ खेलना कूदना पसंद करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करता है, अकेले कमरे में बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को पता करो, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, पता करिए। क्या आपको बच्चों से बात करना पसंद है, आपको अपने साथ वाले लोगों से बात करना पसंद है? अगर पसंद है तो आप एक्सट्रोवर्ट हो, अगर आपको नहीं पसंद है, आप अकेले रहना पसंद करते हो, तो आप इंट्रोवर्ट हो गए, ठीक है। तो बच्चों दो वर्ड शब्द हमने यहां पर सीख लिए, हमने दो शब्द यहां पर सीख लिए आपके। एक हो गया इंट्रोवर्ट, और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर छोटा भीम कह रहा है कि भैया अगर चुटकी, अगर मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना पसंद है, तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तो छोटा भीम की पर्सनैलिटी बच्चों कैसी हो जाएगी, वो एक एक्सट्रोवर्ट बालक हो गया। कैसा बालक हो गया, वो एक्सट्रोवर्ट बालक हो गया। एक्सट्रो मतलब बाहर की तरफ, वर्ट मतलब मुड़ा हुआ। तो ऐसे बालक को हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई। दो शब्द हमने यहां पर सीखे, एक सीखा इंट्रोवर्ट, दूसरा सीखा हमने आपका एक्सट्रोवर्ट। समझ में आई बात। दो शब्द हमने यहां पर सीख लिए बच्चों, दो शब्द हमने यहां पर सीख लिए, ध्यान से इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक शब्द अपने कॉपी में लिखिए, क्या, इंट्रोवर्ट, ठीक। अपनी कॉपी में इसी प्रकार से आप बनाते चलिए।
वर्ट के आगे लिखिए यहां पर मुड़ा हुआ। इस हिस्से का मीनिंग हो गया मुड़ा हुआ। इंट्रो का मतलब हो गया अंदर की तरफ। तो इंट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति हो गया जो असोशल है, सामाजिक नहीं है, जिसे लोगों से, आप हिंदी में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जिसे लोगों से बातचीत करना कम पसंद है, अकेले रहना पसंद है, ज्यादा लोगों से बातचीत करना उसे पसंद नहीं है। दूसरा शब्द हमारा हो गया, हमने पढ़ा एक्सट्रोवर्ट। ठीक, वर्ड का मतलब हमने पढ़ा मुड़ा हुआ, और एक्स्ट्रो का मतलब हमने पढ़ा बाहर। तो मीनिंग हो गया बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, यानी कि ऐसा बच्चा जो बहुत ही सोशल है, सामाजिक है, और लोगों से बातचीत करना उसे बहुत प्रिय है, लोगों से बातचीत करना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे ना जो मतलब टीचर कितना भी डांटता रहे, क्लास में शोर बचाओगे ही मचाओगे, क्लास में बातचीत करोगे ही करोगे, तो वो हो गया एक्सट्रोवर्ट। जो थोड़ा शांत रहते हैं वो हो गए इंट्रोवर्ट। ऐसे बच्चों को हम थोड़ा शाय भी कह सकते हैं। शाय मतलब हो जाता है SHY, शाय मतलब हो जाता है संकोची व्यक्ति, शाय, ही इज अ बिट शाय। ही इज, अगर हम इस प्रकार, अगर हमें कहना है कि वह थोड़ा सा, वह बच्चा थोड़ा सा संकोची प्रवृत्ति का है, तो हम कह सकते हैं ही इज अ शाय, या ही इज अ बिट शाय। बिट मतलब थोड़ा सा, शाय हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ही इज अ बिट शाय। ठीक है, ही मतलब वह, इज मतलब है, आर्टिकल हो गया, बिट मतलब थोड़ा सा, शाय है मतलब थोड़ा संकोची किस्म का है। अगर किसी बालक को हमें इंट्रोवर्ट कहना है तो हम कह सकते हैं ही इज एन इंट्रोवर्ट। ठीक है, ही इज एन इंट्रोवर्ट। ओके, अगर हमें किसी बालक को एक्सट्रोवर्ट कहना है तो हम कह सकते हैं ही इज एन एक्सट्रोवर्ट। ठीक, क्लियर हो गई बात। ये तो हो गए हमारे नाउन। ठीक है, अब देखो दूसरा शब्द हमने पढ़ा था अपने सेशन में, हमने पढ़ा था कि यदि एक बालक जो कि इंट्रोवर्ट भी है और फिर जो कि एक्सट्रोवर्ट भी है, तो वो क्या हो जाता है, उस बालक को हम कह देते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब दो, वर्ट मतलब मुड़ा हुआ, तो एम्बीवर्ट का मतलब हो गया दोनों तरफ मुड़ा हुआ। ठीक, हमने क्या पढ़ा, एम्बी, AMBI वर्ट, एम्बी वर्ट, एम्बी मतलब दो, वर्ट मतलब मुड़ा हुआ। ठीक, तो एम्बी मतलब हो गया दोनों तरफ मुड़ा हुआ, मतलब वो इंट्रोवर्ट भी है, वो एक्सट्रोवर्ट भी है। ऐसा बालक, देखो आप में से बहुत से बच्चों, जब मैंने आपसे कहा, बहुत से बच्चों से, आपसे, आप लोगों से जब मैंने कहा कि पता करो कि तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, तो आप में से कई लोगों ने कहा होगा कि सर पता नहीं हम एम्बीवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, क्योंकि सर कभी कभी तो हम, मुझे बात करना बड़ा पसंद आता है लोगों से, अगर वो मेरा दोस्त है सामने वाला, लेकिन अगर अनजान है तो मैं उतना बात करना पसंद नहीं करता हूं। तो यानी कि आपका कैरेक्टर जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो कभी तो लोगों से बहुत बात करती है और कभी तो बिल्कुल बात नहीं करती है। तो कभी तो आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो और कभी तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं दुनिया में वो एम्बीवर्ट ही होते हैं, क्योंकि वो कभी तो एम्बीवर्ट, कभी दोनों, कभी तो बात करना पसंद करते हैं और कभी बात करना नहीं करते हैं। तो एम्बीवर्ट की मीनिंग आप जब कॉपी में लिखो तो आप लिख सकते हो कि एम्बीवर्ट, आगे लिख सकते हो, ऐसे लिखो एम्बीवर्ट, इस तरीके से आप बना लो, उसके बाद लिखो एम्बीवर्ट और सामने लिख लो इसी प्रकार इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, जो ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट भी है और जो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट भी है, उसे कहते हैं हम एम्बीवर्ट। ठीक, बात समझ आ गई। हमने अभी तक 3 शब्द अपने सीखे। एक शब्द हमने सीखा इंट्रोवर्ट, एक शब्द हमने सीखा एक्सट्रोवर्ट, और दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, एम्बीवर्ट। बात समझ आई, कोई समस्या है किसी को?
कोई दिक्कत तो नहीं? बिना बिना दूध की चाय बनाओ, एक एक सिर्फ दूध वाली चाय बनाओ, दोनों को मिला दो, क्या बनेगा? एमबी। ठीक, आगे देखो। अब देखो अगला जो शब्द है उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको बताया है सफिक्स, जानते हो अच्छा क्या होता है? सफिक्स क्या होता है बच्चों? सफिक्स वो होता है जो शब्द के पिछू लगता है, ठीक है, जो एक शब्द के पीछे लगता है वो सफिक्स कहलाता है। इतना आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो बच्चों एक बात जान लो कि अगर किसी शब्द के पीछे OUS लगा है, यदि किसी शब्द के पीछे OUS लगा है तो वो क्या हो जाता है? वो एडजेक्टिव हो जाता है। वो बच्चों क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। और एडजेक्टिव जानते हो बच्चों क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषता बताने वाला शब्द। कोई चीज कैसी है, कैसा है, कैसा का जो जवाब देता है उसे कहते हैं आपका एडजेक्टिव। विशेषता बता रहा है, विशेषता समझते हो? मतलब जैसे ये रिमोट है, ये कैसा है? काला है। ये पेन है, ये कैसा है? काला है। ये स्लाइड है, कैसी है? व्हाइट है। तो ये कलर बता रही कैसा है, मैं कैसा हूं? अच्छा हूं। तो ये क्या हो गए? मेरी विशेषता हो गई, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, कोई चीज कैसी है। तो ध्यान से समझ लो कि कभी भी किसी शब्द के आगे OUS लगेगा तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब देखो डेक्स्ट्रस क्या होता है, ध्यान से स्पेलिंग ध्यान दो, DEXTEROUS। डेक्स्ट्रस, क्या पढ़ते हैं इसको? डेक्स्ट्रस। DE मतलब डे, X मतलब एक्स, T मतलब टे। हमने वो शॉ वाला साउंड पढ़ा था ना, वहां पे वो यहां वो आएगा, और रस हो गया है ROUS। तो डेक्स्ट्रस क्या होगा? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, मतलब निपुण, यानी किसी कार्य में बहुत अच्छा। जैसे डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल तुमको घर में पुताई करानी है, तो तुम्हें कैसा लेबर चाहिए? ऐसा लेबर चाहिए जो बढ़िया से पुताई कर सके, करेक्ट? तो वो क्या हो गया? डेक्स्ट्रस हो गया, स्किल्ड हो गया। स्किल मतलब समझते हो? स्किल का तात्पर्य होता है आपका कौशल। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था, स्किल इंडिया मिशन था। मतलब आपके अंदर किसी प्रकार की का कौशल भर देते हैं। आप अच्छा बोल लेते हो, ये भी आपकी एक कौशल हो सकता है, ये भी आपकी स्किल हो सकती है। आप अच्छी लिखावट से लिखते हो, ये भी आपकी एक स्किल हो सकती है। मतलब कोई भी काम जो आप कर रहे हो बहुत अच्छे से करोगे, तो वो जो अच्छे से करना है वो आपका स्किल्ड हो जाता है। उसे हम कहते हैं स्किल्ड होना, कौशल होना। ठीक है, कौशल, कौशलपूर्ण। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस मतलब हो गया कि बहुत कौशलपूर्ण है। अच्छा, डेक्स्ट्रस का ये मीनिंग आता कहां से है? OUS लगता है तो बच्चों एडजेक्टिव बनता है, और यदि वही शब्द में ITY लगता है, यदि किसी शब्द में ITY लगता है तो वो बनता है नाउन। और नाउन में भी किस प्रकार की नाउन? नाउन में बनता है वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस प्रकार की नाउन बनता है वो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस प्रकार की नाउन बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक हो गया डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, और डेक्सटेरिटी मतलब स्किल, या वही जिसकी मैं बात कर रहा हूं कौशल। आपके अंदर ये कौशल है, ये स्किल है, ये कला है। ठीक है, कला, आपके अंदर ये कला है, किसी प्रकार की कला होना। तो ये शब्द कहां से बनता है इसको जरा समझिए। ITY नाउन बनाता है, नॉट कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है, नाउन बनाता है। ठीक है, अब देखो जैसे नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा बहुत ही बढ़िया भाला फेंकता है। नीरज चोपड़ा बहुत ही बढ़िया भाला फेंकता है, करेक्ट? तो ये उसके अंदर क्या हुई? ये कला हुई ना उसके अंदर, ये उसका कौशल है, ये उसकी स्किल है। तो इसको हम इस प्रकार सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, मतलब क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिज डेक्सटेरिटी, अपनी कला के बल पर, अपने कौशल के बल पर, बिकॉज ऑफ हिज डेक्सटेरिटी एंड स्ट्रेंथ मतलब ताकत के बल पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता क्यों? क्योंकि उसके पास डेक्सटेरिटी थी, मतलब बहुत ही बढ़िया कला थी, और साथ ही साथ आपका जो है स्ट्रेंथ थी। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक, तो डेक्सटेरिटी मतलब समझ में आया क्या होता है? डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल। ठीक, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल या फिर कौशल,
आप इसे नीरज चोपड़ा के साथ याद रखो। अच्छा, नीरज चोपड़ा को सब जानते हो ना? नहीं जानते हो? अगर जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुन लो। नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़े हमारे एथलीट हैं। एथलीट क्या होता है? खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हमारे पेरिस ओलंपिक्स में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और उन्होंने ये भाला फेंकते हैं, जैवलिन थ्रो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो जैवलिन थ्रो या भाला फेंक कर इन्होंने बहुत दूर भाला फेंका था और उससे इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। आई होप आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उन्होंने जान लिया होगा। तो नीरज चोपड़ा ने अपनी किसके दम पे गोल्ड मेडल हासिल किया? अपनी डेक्सटेरिटी और स्ट्रेंथ के दम पे गोल्ड मेडल हासिल किया। बिकॉज ऑफ हिज डेक्सटेरिटी एंड स्ट्रेंथ नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल। ठीक, अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि इसका ये मीनिंग आ कहां से रहा है, इसके रूट पे जाते हैं। तो इसका जो रूट वर्ड है बच्चों वो है डेक्स्टर। इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है? डेक्स्टर, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड, यानी कि सीधा हाथ। मेरी बात ध्यान से समझो। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से सब बच्चे जो है मतलब 8th 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में आप लोग पढ़ रहे हो, ये बताओ आप लोग जब छोटे थे तो आप में से कितने लोग अच्छा राइट हैंड से लिखते हैं? हाँ, जल्दी से हाथ उठाओ, आप मुझे बताओ आप में से कितने लोग सीधे हाथ से लिखते हो? कितने लोग सीधे हाथ से लिखते हो? काफी लोग आप में से सीधे हाथ से लिखते हो। कितने लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हो? कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ये बताओ, जो जितने बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, क्या वो बचपन से राइट हैंड से लिख रहे थे? मतलब मैंने अपने आसपास ऐसा देखा है कि पेरेंट्स ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ करते थे कि जैसे अगर कोई बच्चा सीधे हाथ से नहीं लिख रहा और उल्टे हाथ से लिखने लग गया तो उससे कहते थे नहीं, उल्टे से मत लिखो, सीधे से लिखो, और पेन को वो बच्चे के सीधे हाथ में ही पकड़ाते हैं। करेक्ट, ऐसा है। और ये मतलब अभी से नहीं है, ये सदियों से चलता चला आ रहा है कि ज्यादातर लोग सीधे हाथ से ही लिखते हैं। इसीलिए जो टेबल बनाई जाती है उसमें राइट हैंड पे ही वो रहता है। जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको बड़ी समस्या होती है। तो कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड से लिखने वाले को, राइट हैंड से काम करने वाले को दुनिया ने हमेशा से बहुत सही माना। मतलब ऐसा, जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, एक आदमी राइट हैंड से काम कर रहा है, एक आदमी लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है। तो जो आदमी राइट से काम कर रहा है उसके लिए कहा जाएगा, दुनिया ऐसा मानेगी कि राइट वाला सही, ज्यादा सही करेगा। लेफ्ट वाला, आप क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड अच्छा नहीं चलता है तो आप लेफ्ट हैंड से अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो राइट से काम करना ही सही माना गया, राइट से काम करने वाले को ज्यादा स्किल्ड माना गया पहले के जमाने में। ठीक है, जब अंग्रेजी, जब ये लैंग्वेज डेवलप हो रही थी तभी। इस वजह से डेक्स्टर का मतलब है राइट हैंड, और इसी वजह से डेक्स्टर का जो मीनिंग निकला वो निकला कि स्किल्ड है। उसी वजह से डेक्स्टर का मीनिंग निकला स्किल्ड है, और इसी वजह से डेक्सटेरिटी जैसा शब्द बना, जिसका मतलब हुआ कि वह निपुण है, वो अच्छा है। जैसे मान लो आप में से जितने लोग राइट हैंड वाले हैं, मुझे एक बात बताओ, आपसे मैं कहूं कि राइट हैंड से ये एक पैराग्राफ लिखो, सीधे हाथ से ही अच्छा लिख पाओगे? मैं कह दूं नहीं नहीं लेफ्ट से लिखना है, तो लेफ्ट से तो नहीं अच्छा लिख पाओगे ना। यानी कि राइट हैंड से आप क्या हो? स्किल्ड हो। इसी वजह से राइट हैंड को अच्छा माना गया और राइट हैंड को स्किल से संबंधित कर दिया गया, और उसका मीनिंग भी यही कर दिया गया कि स्किल होता है। ठीक, तो डेक्स्टर मतलब राइट हैंड हो गया। राइट हैंड से आप अच्छा काम करते हो, बेटर काम करते हो। दूसरा रूट वर्ड आया हमारा, प्रीफिक्स आया यहां पर एमबी। प्रीफिक्स यहां पर हमारा आया एमबी। प्रीफिक्स यहां पर हमारा आया एमबी, और एमबी का मतलब होता है दो। एमबी का मतलब होता है दो। अगर तुम्हें ध्यान हो तो अभी हमने पीछे ही एक शब्द पढ़ा है। क्या पीछे हमने एक शब्द पढ़ा? एमबी वर्ड। एमबी का मतलब मैंने क्या बताया था? दो बताया था, देखो बताया था ना। तो एमबी का मीनिंग तो आप सब जानते ही हो। एमबी का मीनिंग आप सब जानते हो ना। तो एमबी का मतलब क्या होता है? दो, ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ। ठीक है, ठीक। तो इससे हमारा इनको मिला के शब्द बना एम्बी डेक्स्ट्रस। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, डेक्स्टर की स्पेलिंग में टी के बाद ई है, लेकिन डेक्स्ट्रस की, एम्बी डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग में टी के बाद ई गायब हो जाता है। तो ये ध्यान देना है स्पेलिंग पे। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। MBAMBIDEXTROUS, मतलब क्या हो गया? शब्द को हम क्या बोलेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। कैसे बोलेंगे हम इसको? एम्बी डेक्स्ट्रस। कैसे बोलेंगे इसको? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब दो, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, यानी कि जो व्यक्ति दोनों ही हाथों से अच्छा काम कर लेता है।
यानी कि दोनों ही हाथों से लिखने में निपुण है, उसे हम क्या कहेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। यानी कि एबल टू यानी योग्य है, यूज मतलब प्रयोग करना, राइट हैंड राइट यानी कि सीधा हाथ, और लेफ्ट हैंड मतलब बायां हाथ, इक्वली वेल मतलब बराबर तरीके से। तो एमबी मतलब दो, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण होना या स्किल्ड होना। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने सीधे हाथ और दाएं हाथ, सीधा हाथ और बायां हाथ दोनों ही हाथों को बराबर तरीके से, इक्वली वेल बराबर तरीके से अच्छे से यूज कर पाता है, उसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो 3 इडियट्स, तो उसमें एक कैरेक्टर है हमारा वायरस नाम से, वीरू सहस्त्र बुद्धि जिसे कहते हैं। तो वो देखो राइट हैंड से भी लिखता है और लेफ्ट से भी लिखता है, और वो दोनों से एक साथ लिख रहा होता है। तो इसे, इस कैरेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कह सकते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस क्या हो गया? एम्बी डेक्स्ट्रस वह व्यक्ति हो गया जो आदमी सीधे हाथ और बाएं हाथ दोनों से बराबर तरीके से लिख सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। बात समझ में आई? ठीक है, तो सीधे हाथ और बाएं हाथ दोनों से जो बराबर तरीके से लिख ले, उसे क्या कहेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। तो हमने एक और शब्द सीखा यहां पर, क्या? एक शब्द हमने सीखा डेक्स्टर। ठीक, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब हमने सीखा कौशलपूर्ण, या फिर आप जिसे कह सकते हैं निपुण, या फिर अंग्रेजी में आप इसे कह सकते हैं स्किल्ड, यानी वह व्यक्ति जो अच्छे से काम कर लेता है। ठीक, और इसी का नाउन हमने सीखा डेक्सटेरिटी। आप एक चीज देख रहे हो, रूट वर्ड से हम एक ही शब्द से दो दो शब्द सीख लेते हैं। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी हो जाता है इसी का नाउन, और इसका मतलब हो जाता है स्किल, जो कि नीरज चोपड़ा के पास है। ठीक, फिर हमने जरा ना इसमें हमने एक रूट वर्ड सीखा था एमबी, जो हमने कहां लगाया था? एमबी वर्ड में। तो एमबी के साथ में हमने लिख दिया डेक्स्ट्रस, तो हमारा शब्द बन गया एम्बी डेक्स्ट्रस। और एम्बी डेक्स्ट्रस वो कौन हो गया? जो व्यक्ति एबल है टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। यानी कि आप हिंदी में इसका मीनिंग कैसे लिखोगे? हिंदी में आप इसका अर्थ लिख लो, वह व्यक्ति जो अपने सीधे और बाएं हाथ, सीधा हाथ और बाएं हाथ दोनों को बराबर तरीके से प्रयोग कर सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। देखो ध्यान से, साउथ पॉ या फिर लेफ्टी, दो शब्द हमने यहां सीखे। लेफ्टी किसे कहते हैं? क्रिकेट की देखा है, खेला भी होगा। सीधे हाथ से लिखते हो राइटी कहते हैं उसे, जो लेफ्ट हैंड से खेलता है उसे कहते हैं लेफ्टी। वो लेफ्टी है, लेफ्टी मतलब जो लेफ्ट हैंड यूज करता है। साउथ पॉ, साउथ पॉ एक अन्य शब्द है लेफ्टी के लिए। यानी कि कल से यदि आपको किसी व्यक्ति को लेफ्टी बुलाना हो, तो आप कह सकते हो ही इज अ साउथ पॉ, यानी कि वो अपना बायां हाथ प्रयोग करता है। बेसिकली साउथ पॉ का अर्थ होता है एक ऐसा बॉक्सर, एक ऐसा मुक्केबाज जो लेफ्ट हैंड से अटैक करता है, यानी कि जिसका लेफ्ट हैंड मजबूत है, उसे साउथ पॉ कहते हैं। लेकिन हम साउथ पॉ का प्रयोग लेफ्टी के सेंस में भी कर लेते हैं। ठीक, अब देखो है क्या कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने समय में राइट हैंड से जो आप काम कर रहा है उसे सही मानते थे, और मैंने जैसा कहा कि ज्यादातर लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, सीधे हाथ से ही लिखते हैं। तो अगर आपको मैं बाएं हाथ से लिखने को बोल दूं, तो आपको लिखने में बहुत समस्या होगी, आप बहुत ऑकवर्ड फील करोगे, बहुत ही क्लमजी फील करोगे, बहुत ही समस्या होगी आपको लिखने में ना। तो इस वजह से लेफ्ट हैंड का जो मीनिंग है उसको ही हमने एसोसिएट कर दिया ऑकवर्ड से। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक बात बताऊं, जैसे कहते हैं ना कि हमारी बेटी तो गाय है, गाय, हमारी बेटी तो गाय है, गाय। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा माना है, हमने ऐसा मानते हैं कि अगर हम किसी को गाय कह रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत सीधी है। यही तो अर्थ होता है, हमारी बेटी तो गाय है। गाय भले गाय सीधी ना होती हो, लेकिन गाय का अर्थ हम ये मानते हैं कि बहुत सीधी है। तो कहने का मतलब अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड का अर्थ उन्होंने ऑकवर्ड मान लिया। ऑकवर्ड या फिर जिसे कहते हैं क्लमजी, या फिर थोड़ा अजीब, या मतलब उतना ठीक तरीके से काम ना करना। ऐसे मान लो जिन लोगों को राइट हैंड से लिखने की आदत है, अगर मैं आपको
लेफ्ट हैंड से लिखवाऊं तो आपको कैसा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा ना, अजीब लगेगा ना, थोड़ी दिक्कत होगी लिखने में, उतना अच्छे से नहीं लिख पाओगे। या जो लेफ्टी हैं अगर उनसे मैं सीधे हाथ से लिखने को कहूं तो उन्हें भी समस्या होगी। तो ऑकवर्ड, क्लमजी या फिर जिस काम को करने में दिक्कत हो या थोड़ा सा विचित्र, थोड़ा अजीब लगे, उसे कहते हैं हम आपका लेफ्ट हैंड। वही अर्थ हो गया। तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं जिनका मीनिंग है लेफ्ट हैंड, उनका मीनिंग हो गया ऑकवर्ड या फिर विचित्र या अजीब। अब देखो, एक शब्द है, लैटिन वर्ड है हमारा, लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया शब्द है सिनिस्टर। ठीक है, क्या लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया हमारा शब्द है सिनिस्टर। क्या है, लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया हमारा शब्द है, क्या है, सिनिस्टर। और इसको आप ऐसे याद रखो सिंपली कि एक बात कहता हूं, कहता है कि वो कहता था सिस्टर सिस्टर निकला सिनिस्टर, कहता था सिस्टर सिस्टर निकला सिनिस्टर। ठीक, अब देखो सिनिस्टर मतलब क्या है। सिनिस्टर का जो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है लेफ्ट हैंड। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है लेफ्ट हैंड, यानी बायां हाथ। और बायां हाथ अंग्रेजी में पुराने जमाने में खराब माना गया, राइट वाला अच्छा माना गया, बायां खराब माना गया। तो सिनिस्टर मतलब खराब। सिनिस्टर का अर्थ हो गया भयावह, अशुभ, मनहूस या फिर बायां, मतलब इविल या फिर क्रिमिनल। क्रिमिनल या फिर इविल यानी बहुत खराब, बहुत ही क्रिमिनल वाला व्यक्ति जो क्राइम करे, एक प्रकार से जो क्रिमिनल है। ठीक है, या बहुत ही भयावह है, अशुभ है, खराब है, मनहूस है, उसे कहा गया सिनिस्टर। तो मैंने आपको याद कराया कि कहता था सिस्टर सिस्टर निकला सिनिस्टर, कहता था सिस्टर सिस्टर और निकला सिनिस्टर। समझ में आई बात। तो कहता था सिस्टर सिस्टर निकला सिनिस्टर। तो सिनिस्टर का मतलब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इविल या फिर क्रिमिनल, भयावह, अशुभ या फिर मनहूस। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। देयर माइट बी, ऐसा हो सकता है, माइट बी मतलब हो सकता है, अ मोर सिनिस्टर मोटिव, यानी कि मोर मतलब अधिक, सिनिस्टर मतलब इविल या फिर खराब, मोटिव यानी उनका कोई उद्देश्य, बिहाइंड द गवर्नमेंट्स एक्शन, पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, द गवर्नमेंट्स यानी सरकार के, एक्शंस यानी उनके एक्शंस पे, काम पे। तो कह रहा है कि देयर माइट बी, हो सकता है कि सरकार के एक्शंस, सरकार ने जो काम किया है उसके पीछे कोई अधिक खराब उद्देश्य हो उनका। तो सिनिस्टर मतलब हो गया खराब, इविल, क्रिमिनल, मनहूस, भयावह या अशुभ। ठीक, सिनिस्टर का रूट वर्ड मीनिंग क्या है। सिनिस्टर रूट वर्ड का अर्थ होता है बायां, बायां को अंग्रेजी में खराब माना गया, इस वजह से सिनिस्टर का अर्थ हो गया इविल या फिर क्रिमिनल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, देयर माइट बी अ मोर सिनिस्टर मोटिव बिहाइंड द गवर्नमेंट्स एक्शन, सरकार के एक्शंस में, एक्शंस के पीछे, सरकार की एक्शंस के पीछे कोई अधिक खराब मोटिव भी हो सकता है। ठीक, यानी कि कोई, सिनिस्टर का अर्थ देखिए, गिविंग द इंप्रेशन, ऐसा इंप्रेशन देता है, ऐसा लगता है, दैट समथिंग हार्मफुल, कुछ खराब, कुछ आपको नुकसान पहुंचाने वाला, और इविल यानी खराब, होने वाला है या फिर होगा, उसे कहते हैं सिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा देखिए, देयर वॉज समथिंग, देयर वॉज मतलब वहां पे ऐसा था, समथिंग मतलब कुछ, सिनिस्टर यानी खराब, अबाउट दैट मर्मरिंग वॉइस। मर्मरिंग वॉइस कैसी होती है, जो आप लोग जैसे चले जाते हैं ना, हल्के से आप लोग मरमर मरमर कर रहे हो, यानी कि हल्की हल्की भुनभुना रहे हो। मरमर वॉइस कैसी होती है, मर्मरिंग साउंड, मर्मरिंग साउंड कैसी होती है, मर्मरिंग, मर्मरिंग वॉइस कैसी होती है, मर्मरिंग वॉइस होती है आपकी भनभनाने की आवाज। ठीक है, मर्मरिंग यानी कि जैसे मैं आप क्लास से चला जाऊं तो आप लोग आपस में धीरे 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 बात करने लगो, तो दैट इज कॉल्ड मर्मरिंग। ठीक, तो वही कह रहा है कि उस मर्मरिंग वॉइस के पीछे कुछ सिनिस्टर था,
मतलब कुछ इविल था, कुछ खराब था, कुछ अशुभ था, कुछ भयावह था। समझ गए? तो हमने यहां पर एक शब्द सीखा जिसका अर्थ होता है लेफ्ट या फिर बायां, मतलब हो गया कि इविल है, कुछ बुरा है किसी चीज के पीछे। ठीक, तो जैसे आपने मुगैम्बो देखा था, अगर आप लोगों ने एक फिल्म देखी हो ये अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया में आपने देखा हो मुगैम्बो का जो कैरेक्टर है, तो वो क्या है, वो सिनिस्टर है। वो कैसा है, भयावह है, सिनिस्टर है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या, सिनिस्टर, कहता था सिस्टर सिस्टर, निकला सिनिस्टर। समझ गए, बात समझ में आ गई अच्छे से? अब देखो, एक हमने सीखा लैटिन वर्ड, दूसरा है हमारा फ्रेंच वर्ड, दूसरा है हमारा फ्रेंच वर्ड। एक हमने लैटिन शब्द सीखा, दूसरा है फ्रेंच वर्ड। लिखेंगे इसको GAUCHE। क्या लिखेंगे, GAUCHE। क्या लिखेंगे, GAUCHE। ठीक, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है GOSH, गोश। क्या बोलेंगे, गॉश। क्या बोलेंगे, गॉश। ठीक, आप बोल सकते हो इसको ऐसे, गॉश। क्या बोलेंगे, गॉश। ठीक है, गॉश। गॉश जैसे हॉकी में हॉ है ना, उसी प्रकार गॉश, गॉश। ठीक है, गॉश, गॉश। ठीक, गॉश क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है बायां हाथ। ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो गॉश का मतलब हो गया आपका, गॉश क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑकवर्ड है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपसे बाएं हाथ से लिखने को कह दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा ना, आप सही से नहीं लिख पाओगे। तो ऑकवर्ड व्हेन डीलिंग विथ पीपल एंड ऑफन सेइंग और डूइंग द रॉन्ग थिंग, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड मतलब अच्छी अजीब है, जब लोगों से डील करता है यानी लोगों से बात करता है और अक्सर कुछ ऐसा कह देता है या कुछ ऐसा कर देता है जो कि गलत होता है। तो ऐसे फिल्मों में कैरेक्टर होते हैं ना कि यार वो लोगों से बात नहीं कर पाता है और जब भी होता है तो गलत कर देता है। जैसे आपने एक फिल्म देखी हो बाजीगर, बाजीगर देखी है? बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान है, जॉनी लीवर है। तो जॉनी लीवर का कैरेक्टर देखा ना कि वो उसमें जॉनी लीवर एक फोन उठाता है और बोलता है, उधर से अंजलि बोलती है और कहती है कि उनको बोलिए अंजलि का फोन है और बात करना जरूरी है। वो तो रटते हुए जाता है, अंजलि का फोन है, बात करना जरूरी है, अंजलि का फोन है, बात करना जरूरी है। और अचानक से कोई भिड़ता है और वो बोलता है अनारकली का फोन है, आइसक्रीम खाना जरूरी है, अनारकली का फोन है, आइसक्रीम खाना जरूरी है। तो वो कैरेक्टर कैसा है, गॉश है। ही हैड अ गॉश पर्सनैलिटी। ठीक है, ही वॉज अ गॉश पर्सन, मतलब ऑकवर्ड है, लोगों से बात करने में कुछ ऐसा कह देगा या ऐसा कर देगा जो गलत हो जाता है। ठीक, तो सिनोनिम के तौर पे आप इसे ऑकवर्ड या क्लमजी याद कर सकते हैं। सिनोनिम हम कहते हैं जिनका मीनिंग सेम है। गॉश की जगह पे ऑकवर्ड भी कह सकते हो या क्लमजी भी कह सकते हो, जो अच्छे से काम नहीं कर पाए। एंटोनिम यानी विलोम शब्द होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेसफुल यानी जो अच्छा है, सुएव मतलब अच्छे से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिए, हिज लाउड टॉकिंग एट द ओपेरा मार्क्ड हिम एज अ गॉश एंड अनकल्चर्ड। यानी कि ओपेरा क्या होता है, एक तरीके का म्यूजिक शो होता है। तो वो जो चिल्ला चिल्ला के लाउड बात कर रहा था, उससे उसका जो व्यक्तित्व निकल के आया वो कैसा आया, गॉश, यानी कि जो ऑकवर्ड है, लोगों से उसे तरीका नहीं पता है कैसे बात करना है कैसे नहीं करना है, और अनकल्चर्ड है मतलब असभ्य है। कल्चर मतलब सभ्य, कल्चर्ड मतलब सभ्य, अनकल्चर्ड है मतलब असभ्य है, तो उसे असभ्य कहा गया। ठीक, क्योंकि वो उस शो के दौरान बात कर रहा था। जैसे आप लोग मेरे क्लास के दौरान बात करोगे तो मैं कह सकता हूं कि यू आर गॉश। ठीक है, तो इसका नाउन हो जाता है गॉशरी, ERI लगता है इसमें, देखिए ERI लगा तो गॉशरी बना और ये नाउन बन गया। ठीक, तो जैसे आपने शोले फिल्म देखी हो तो उसमें सूरमा भोपाली का कैरेक्टर है। तो ये जैसे क्या हुआ, इसने पूछा फिर क्या हुआ, हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। तो ये क्या है, ये गॉश कैरेक्टर है, थोड़ा सा असभ्य है, थोड़ा सा अजीब है, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कह दे रहा है, शोले फिल्म में है। या फिर आपने मोटू पतलू में जो मोटू का कैरेक्टर है, अक्सर इससे ना जब भी जाता है कोई काम करने गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो इसे भी गॉश कह सकते हैं। ठीक, तो एक बार रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पहला शब्द पढ़ा इंट्रोवर्ट बच्चों। इंट्रोवर्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो सामाजिक नहीं है, लोगों से बातचीत करना कम पसंद करता है। दूसरा वर्ड बच्चों हमने पढ़ा एक्सट्रोवर्ट।
एक्स्ट्रो मतलब बाहर की तरफ, वर्ट मतलब मुड़ा हुआ। जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है यानी कि सामाजिक है, लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है, जिसे लोगों से डील करना बहुत पसंद है। दूसरा शब्द हमने पढ़ा, फिर हमने इन दोनों को मिला दिया तो एक हमारा शब्द बना एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब दो, वर्ट मतलब मुड़ा हुआ, तो एम्बीवर्ट हो गया जो दोनों तरफ मुड़ा हुआ है, यानी इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। ठीक है, पक्का। आगे देखो, इसके बाद हमने पढ़ा डेक्स्टर। ध्यान दीजिएगा, टी के बाद ई आएगा जब डेक्स्टर लिखेंगे। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस हमने पढ़ा मतलब स्किल्ड पढ़ा, वह व्यक्ति जो स्किल्ड है, जिसमें कौशल है। इसका हमने नाउन पढ़ा डेक्सटेरिटी, ये भी आ गया स्किल यानी कौशल, जैसे कि नीरज चोपड़ा के पास भाला फेंकने का कौशल है, इस डेक्सटेरिटी है। ठीक, फिर हमने पढ़ा, इसमें हमने एमबी शब्द लगा दिया, एमबी हमने प्रीफिक्स लगा दिया यहां से उधार लेकर, और हमने लिखा एमबी डेक्स्ट्रस। अब ई के बाद आर, ई नहीं लगेगा, तो एमबी डेक्स्ट्रस हो गया, मतलब जो राइट हैंड से भी लिख सकता है प्लस लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है। डेक्स्ट्रस मतलब रूट वर्ड में क्या होता है, राइट हैंड, राइट हैंड मतलब स्किल्ड। फिर हमने इसी से हमने कुछ लैटिन रूट वर्ड देखा जिसका मतलब था सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब हो गया इविल, फिल्मों का विलेन, जो बुरा है, जो इविल है, भयावह है, मनहूस है, बायां है, ठीक है, या फिर क्रिमिनल है। फिर हमने पढ़ा गॉश। गॉश एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी में लिया गया है और जिसका अर्थ भी होता है बायां, या फिर ऑकवर्ड, जो किसी काम को ढंग से ना कर पाए, किसी से बात करते समय, किसी से कुछ करते समय कुछ ऐसा कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए था या कहना चाहिए था। मैंने आपको बाजीगर फिल्म का डायलॉग भी दिखाया, घर जाके आप सब लोग बाजीगर फिल्म देखना, समर वेकेशन चल रहा है ना, यूट्यूब पे फ्री में पड़ी होगी बाजीगर, देखना, उसमें आप जॉनी लीवर का जो कैरेक्टर है वो देखना, वो गॉश का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो और इसका हमने एक नाउन पढ़ा गॉशरी। ठीक, आप लोग अपने आसपास इन शब्दों को देखिए और अपने आसपास जो व्यक्ति हैं उनकी पर्सनैलिटी को पता लगाइए कि कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन एम्बीवर्ट है, कौन डेक्स्ट्रस है, किसमें डेक्सटेरिटी है, कौन एम्बी डेक्स्ट्रस है, कौन सिनिस्टर है, कौन गोश है, कौन गॉशरी है। ठीक, ये सब पता लगाओ, ध्यान दोगे ना तो थोड़ा बेहतर सीख पाओगे। ठीक, चलो अब ना एक बारी, जैसा मैंने आपको बताया, हमने क्या करना है, हमने एक बारी रीडिंग की क्लास लेना है, हम एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे आपके साथ में। ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, जो भी आपके सामने इस वीडियो को ऑपरेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों से, जो भी आपके यूडीसी हैं या जो भी आपके टीचर हैं या जो भी व्यक्ति आप ये वीडियो ऑपरेट कर रहे हैं, मैं आपसे एक बारी दरख्वास्त करूंगा, आप प्लीज इस वीडियो को ना पॉज कर दीजिए यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट के लिए, जिससे कि जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चे एक बार पढ़ सकें। ठीक है, आप लोग एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, फिर मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। ठीक है, आप एक बार इसको पॉज कर दीजिए और फिर आप इसको एक बार पढ़िए। ठीक, आई होप आप लोगों ने अभी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की होगी। मैं आपके साथ साथ ये पढ़ूंगा और देखिएगा कि आपने सही पढ़ा या गलत पढ़ा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, DEAREST। तो DEAR को हम पढ़ते हैं डियर, क्या पढ़ते हैं, डियर। DEAR होता है डियर, EST लग गया तो बन गया डियरेस्ट, क्या पढ़ेंगे, डियरेस्ट। ठीक, कॉनी, ये एक नाम हो गया। जब भी कोई शब्द ना ऐसे आपको कैपिटल लेटर से लिखा हुआ दिखे, अपर केस में लिखा हुआ दिखे, तो ये समझ लो कि ये नाम है। तो डियर कॉनी एक पत्र लिख रहा है व्यक्ति। क्या लिखा है, आई, तो आई तो सब लोग पढ़ना जान गए अब तक, आई। ठीक, WRIT को क्या पढ़ते हैं, राइट। TO होता है टू, यू, इन, अ, मच, इतना तो जान गए हो। देखो अंग्रेजी में ना ज्यादातर शब्द सेम होते हैं, कुछ कुछ ही नए शब्द अक्सर आएंगे, तो अगर आपने इन शब्दों को पढ़ना जान लिया ना तो फिर ज्यादातर अंग्रेजी पढ़ने लग जाओगे। फिर से पढ़ते हैं, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच, MUCH होता है मच, HAPIER, ये क्या है, हैप्पी से बना हुआ शब्द है, हैप्पी से बना हैप्पियर, हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग, SOMETHING को पढ़ते हैं, समथिंग
wonderful has just happened that I must tell you about at once. देखो, किताब को पढ़ने का तरीका क्या है, पहले ना जो मेजर शब्द हैं, जो ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं, कहीं भी अंग्रेजी पढ़ने जाओगे ये शब्द आपको बार बार दिखेंगे, इनको पढ़ना सीख लो। उनको सीख लोगे तो काफी कुछ आप धीरे धीरे अपने आप से पढ़ने लग जाओगे। ठीक, और एक बात और करना है क्या, कि जो मैं पढ़ाऊं तो आपको आसपास अपने होर्डिंग्स लगी दिखती होंगी, टीवी पे कहीं लिखा दिखता होगा या कोई भी पैम्पलेट मिलता होगा, तो उसकी अंग्रेजी जरूर पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ेंगे? Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful नहीं होता है, wonderful, ठीक है, wonderful नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? wonderful has just happened। इसको क्या पढ़ेंगे? happened। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था डबल पी होगा तो भी पा ही बोलना है, पापा नहीं बोलना है, आधा पा नहीं बोलना है, happened है, happened, that THAT को पढ़ते हैं that I must tell। ठीक है, so dear Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। ठीक, मतलब लिख रहा है कि डियरेस्ट कॉनी, मेरे प्रिय कॉनी, मैं लिख रहा हूं तुम्हें इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, काफी खुश दिमाग से, क्योंकि कुछ वंडरफुल, कुछ बहुत ही अच्छा मेरे साथ हुआ है जिसे मुझे तुरंत बताना है। एट वंस मतलब तुरंत, मुझे तुरंत बताना है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का देखो मीनिंग यहां दिया हुआ है, लिखा है ट्रेंच मतलब होता है लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। बॉर्डर फिल्म यहां पे कितने लोगों ने देखी है? बॉर्डर फिल्म देखी है? उसमें आप देखते हो वो लोग गड्ढे बना देते हैं जिसके अंदर सोल्जर ऐसे बंदूक लेके खड़ा रहता है, तो उस तरीके के जो गड्ढे होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रेंचेस, उन्हें कहते हैं ट्रेंचेस। ठीक है, यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है, इट वॉज क्रिस्प। तो हम लोग खड़े थे अपने ट्रेंचेस में कल की सुबह, जो कि एक क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्वाइट मतलब शांत था, काफी शांतपूर्ण माहौल था। एज, इसको पढ़ते हैं क्या? ब्यूटीफुल। अ मॉर्निंग एज आई हैव, जब भी इस प्रकार से लिखा दिखे आई हैव, तो ये होता है आई हैव एवर सीन एज cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that. I should like to be able to tell you that we begin it. अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा जल्दी लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, तो आप एक काम करो, जो भी आपका ये वीडियो ऑपरेट कर रहे हैं, एक बारी वीडियो को ना 1.5 1x पे चल रहा होगा, ये इसको 0.5 पे चला दो या 0.75x पे चला दो, जिससे कि थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जल्दी लग रहा हो तो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस opposite, then they were calling out to us from across no man's land, happy Christmas Tommy, happy Christmas। ठीक, बेसिकली कहना ये चाह रहा है, अभी मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ। वो ये कह रहा है कि कल शुरू में उसने लिखा, प्रिय कॉनी, मैं आपको एक कुछ बहुत ही वंडरफुल हम बताने जा रहा हूँ, कुछ बहुत ही बढ़िया मेरे साथ हुआ है जिसको मैं तुरंत बताना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या कि हम कल की सुबह, जो शांत सुबह थी, उसमें हम अपने गड्ढों में, यानी कि वही बंदूक में लेके खड़े हुए थे, तभी हमने क्या देखा, सामने वाली तरफ से एक सफेद फ्लैग लहरा रहा है, और सेना में सफेद झंडे को हम मानते हैं कि शांति प्रस्ताव है, आप समर्पण कर रहे हो, शांति प्रस्ताव करना चाह रहे हो। ठीक, तो उसने यही लिखा है, यू अबाउट वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। इतनी बढ़िया मॉर्निंग थी जितनी मैंने कभी देखी हो। एज, कोल्ड मतलब ठंडा था, फ्रॉस्टी था, जमाने वाला था। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितनी की क्रिसमस की सुबह पे ठंड होनी चाहिए, क्योंकि होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, यानी कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि हमने शुरू किया, बट द ट्रूथ, ये सच ये है, आई एम अशेम्ड टू से,
इज दैट फ्रिज बिगेन इट। बट सच ये है कि मैं तुम्हें बताते हुए अशेम्ड हूं, मुझे शर्म आ रही है, शर्मिंदगी हो रही है कि फ्रिज ने शुरू किया। फ्रिज किसी व्यक्ति का नाम है। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। फर्स्ट समवन मतलब किसी ने, सॉ मतलब देखा, अ व्हाइट फ्लैग एक सफेद झंडा लहराते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट सामने वाली, ऑपोजिट विरोधी पार्टी के ट्रेंचेस यानी कि जो बंकर्स थे उनमें से लहराते हुए। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम द अक्रॉस नो मैंस लैंड। तो फिर देन मतलब फिर, दे वे हमें बुला रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड यानी कि नो मैंस लैंड से वो हमें बुला रहे थे। क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, क्लियर? इतनी बात पढ़ने में आया, समझ आया, थोड़ा बहुत हेल्प हुई? ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ना कि आप थोड़ी बहुत चीजें सीख लोगे ना खुद से, ये पढ़ना साथ में, तो आपको धीरे धीरे आप किताब पढ़ना भी आ जाएगा। मैंने आपको बताया जो बेसिक बेसिक चीजें सीख लो, जो चीजें मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं। कुछ कुछ शब्द वो आपके बार बार रिपीट होंगे, कहीं भी आप पढ़ोगे वो शब्द बार बार आते हैं, तो फिर आप पढ़ने लगोगे। ठीक, चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, अपना फीडबैक जरूर देते रहिए, आप मुझे ये जरूर बताते रहिए कि क्या चीज की आपको कमी लग रही है, क्या चीज आपको लग रहा है कि और बताना चाहिए। ये जैसे मैंने आपको ये रीडिंग कराया, क्या इससे समझ आया, क्या इससे कुछ मदद हुई, आगे इसको हम और कंटिन्यू करें, कितना करें, कैसे करें, ये सारी अपनी बातें, अपने फीडबैक हमें जरूर बताते रहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करते हैं जितना इस वीडियो में पढ़ाया है, बताया है, समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।